वज़ीर सेहत हमारे साथ मौजूद हैं। सैलाबी सूरत के हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे उनसे जानते हैं। जी सर, ये बताइएगा कि आप यहाँ पे किस तरह के इक़दाम देख रहे हैं और इस पर आगे का क्या लाया हमारे? देखिए बेटा, जब पानी का मामला शुरू हुआ था तो हम इस पर शुरू से काम कर रहे थे। हमने इसको कई हफ्ते पहले इसको एनालिसिस करना इसका शुरू कर दिया था। तीनों जो हमारे दरिया हैं, देखें पहले सिंध जेलों को भी हम करते रहे। सिंध जेल हम स्ट्रीमलाइन हो गया। जो दरिया सिंध था 5 लाख क्यूसेक तक गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत हाई फ्लड पे नहीं गया। सतलुज का अभी 2.5 लाख पे सस्टेन कर रहा है। अभी वो सस्टेन करेगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बारिश हो रही है और जो उसके अब डैम्स हैं वो फुल हो चुके हैं। सो पानी उसमें आएगा, वो सस्टेन करेगा, लेकिन पानी बहुत स्लो है। इस पानी के साथ मिलते उसको टाइम लगेगा। जो रावी का पानी आ रहा है, रावी नैन कोड जो एंट्रेंस ऑफ पाकिस्तान है इंडिया से, वो बिल्कुल लो पे जा चुकी है। बारिशें हो रही हैं, बारिशें जितनी भी होंगी रावी में भी इतना पानी नहीं आएगा। जो रेला ना ये गुजर जाएगा, उसके बाद 80-90 हज़ार लाख क्यूसेक जाएगा, मगर डिपेंड करता है कि बारिश कितनी ऊपर होती है। मैं आपको लेकिन अब करंट स्टेटस बता रहा हूँ। इस साथ चनाब में जो खबर चल रही है 8 लाख क्यूसेक की, कोई 8 लाख क्यूसेक पानी नहीं आ रहा, क्योंकि जिस सलाल डैम का जिक्र किया जा रहा है वो 8 लाख रिलीज़ ही नहीं कर सकता। उसकी रिलीज़ पावर ही 1.5-2 लाख है। सो एक तो चैनल्स के ज़रिए हम मैसेज देना चाहते हैं कि परेशान और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी गवर्नमेंट, आपके चीफ मिनिस्टर, सब ऑफिशियल्स, चैनल्स हम फील्ड में मौजूद हैं और हम वो फैसला करेंगे लोगों के लिए बेहतर से बेहतर हो। जी, हमारे साथ MNA अली कासिम गिलानी साहब अपने हलके में मौजूद हैं और मुतासिरीन के साथ हर वक्त खड़े हैं। उनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा कि किस तरह जो लोग अपने इलाकों को नहीं छोड़ना चाह रहे उनको कैसे आप करें? देखें, जो ये प्रॉब्लम पहले आ रही थी कि लोग अपना इलाका नहीं छोड़ना चाह रहे थे, उसकी वजह ये है कि बेट के इलाके का जो माहौल होता है उसमें चोरी चकारी का ख़तरा है। तो लोग जो हैं अपने घरों की हिफाजत के लिए अपने घर में बैठना पसंद कर रहे हैं। अपनी फैमिलीज़ को उन्होंने, बच्चों को उन्होंने कैंपों में बिठा दिया है। लेकिन हर फैमिली में से 1-1, 2-2 लोग जो हैं वो अपने घरों की हिफाजत के लिए पीछे मौजूद हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की है, क्योंकि अब पानी जो है बंद के साथ लग चुका हुआ है, अब वो शिफ्ट हो रहे हैं कैंप्स के अंदर। अभी भी अगर कोई लोग फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू 1122 के लोग और पाकिस्तान आर्मी, जिनका मैं कमाल उनकी मेहरबानी है, वो लोगों को यहाँ से निकाल रहे हैं। लेकिन आपके चैनल के तवज्जुह से मैं उन लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ जो अभी भी अपने घरों की हिफाजत के लिए पीछे बैठे हैं कि बराह करम आप निकलें। यहाँ पंजाब पुलिस, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए दिन रात जो है वो मॉनिटरिंग हो रही है ताकि इसको चोरी को रोका जाए और अगर कोई बंदा फंसा हुआ है तो उसको निकाला जाए। जैसा कि अभी वज़ीर सेहत ने कहा कि 8 लाख क्यूसेक रेले का जो कहा जा रहा है, आप किस तरह के इक़दाम देख रहे हैं? वो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, ये जो ब्रीचिंग पॉइंट ऑपरेट करने का जो सवाल है वो टेक्निकल साइट पे है। वो हमारी जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, ये उनकी कॉल है, उसके साथ पाकिस्तान आर्मी की कॉल है और हमारी जो कमिश्नर साहब हैं, स्पेशली इरिगेशन सेक्रेटरी हैं, मेरे मिनिस्टर इरिगेशन, ये कॉल उन्होंने लेनी है। लेकिन जो हमें पास्ट एक्सपीरियंस है वो गेज यहाँ पे नस्ब है हेड मोहम्मद वाला ब्रिज पे। हेड मोहम्मद वाला ब्रिज की कैपेसिटी 10 लाख क्यूसेक की है। उससे पीछे जो अकबर बंद है, वहाँ पे स्टील की प्लेटें 2014 में नस्ब हुई थी, उससे मज़ीद बंद जो है वो इन्फोर्स हुआ है और उसमें उसकी ताकत में इजाफा हुआ है। लेकिन फिर भी हमें बताया गया है कि कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। जैसे ही गेज 6.5 लाख क्यूसेक क्रॉस करेगी तो ये हेड मोहम्मद वाला ब्रीचिंग पॉइंट ऑपरेट कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर अगला फ़ैसला जो शेरशाह का है वो बाद में इंतज़ामिया लेगी। जी बिल्कुल, MNA अली कासिम गिलानी का यही कहना है कि मैं मुतासरीन के साथ अपने हलके में हर वक्त मौजूद हूँ और उनका ये भी कहना है कि जो 8 लाख क्यूसेक रेले के बारे में कहा जा रहा है, अव्वल तो ये पहली सूरत हाल होगी नहीं। अगर इस तरह का कुछ हुआ भी तो हमने इंतजामात पूरे मुकम्मल कर लिए हैं और अगर इस तरह की कोई सूरत हाल पेश आती है तो उस ब्रीचिंग को तोड़ दिया जाएगा और आवाम को महफूज रखा जाएगा। और मैं अपने इलाके और अपने अहले हल्का के साथ उस वक्त तक मौजूद हूँ जिन्होंने मुझे वोट देके मुंतखब कराया, जब तक मैं उनको इस मुश्किल घड़ी से नहीं निकाल लेता। जी।